इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में पीईडी भी बोलते हैं। पीईडी को समझने से पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज करना है। लॉ ऑफ डिमांड ने हमें बताया था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। मतलब कि प्राइस जब भी बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस जब भी कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इतना तो हमें लॉ ऑफ डिमांड ने बता दिया। अब लॉ ऑफ डिमांड ने हमें क्या नहीं बताया कि क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। मतलब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम तो होगी, लेकिन कितने से चेंज होगी, या प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है लेकिन कितने से बढ़ेगी। इसका आंसर हमें पीईडी देता है। पीईडी क्या है? पीईडी मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी टू अ गिवन चेंज इन इट्स प्राइस। किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना रिस्पॉन्स आएगा, कितने से वो चेंज होगी, उसका मेजरमेंट जो है वो पीईडी है। पीईडी फाइंड करने के लिए वी हैव अ सर्टेन फॉर्मूला। पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंजेस हमें निकालने आने चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, उसको निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम यही करते हैं कि चेंज मतलब न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय इनिशियल विच इज ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला होगा कि न्यू प्राइस माइनस द ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय द ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस टाइम्स 100। तो ये दोनों हमें मिल गए। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हम पीईडी फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कमोडिटी है जिसकी सेलिंग प्राइस जो है दैट इज़ $5। उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 100 यूनिट्स। किसी भी वजह से प्राइस बढ़ गई फ्रॉम 5 to 6। प्राइस बढ़ने की वजह से हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई फ्रॉम 100 to 90। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई फ्रॉम 100 to 90। अब हमें पीईडी निकालना है। पीईडी निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पहले निकाल लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। न्यू क्वांटिटी 90 आई है और ओल्ड 100 थी, तो 90 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने देखा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्चुअली इक्वल टू -10%। अब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। अगेन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय द ओल्ड प्राइस टाइम्स 100। न्यू प्राइस 6 थी, इनिशियल प्राइस वाज 5, so 6 minus 5 डिवाइड बाय द इनिशियल प्राइस दैट इज अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 6 minus 5 ओवर 5 टाइम्स 100 करेंगे तो हम देख रहे हैं 20% आ रहा है। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो 20% है। अब हम मेन फॉर्मूले पे चलते हैं। मेन फॉर्मूला फिर से रिवाइज करेंगे। पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने इनिशियली निकाल लिया, दैट वाज इक्वल टू -10%। तो न्यूमरेटर में -10% आ गया। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 20%। तो -10% ओवर 20% अगर हम करें तो हमारा आंसर आएगा -0.5। अब ये आंसर हमें क्या बता रहा है, इसको तो हम आगे के लेसन में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना कंफर्म कर लेते हैं कि पीईडी की वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड व्हाई विल इट ऑलवेज बी नेगेटिव? उसका रीजन है द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड सेज कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस में कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव चेंज आ रहा होगा, या प्राइस में नेगेटिव चेंज आ रहा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा। इस वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू हमेशा होगी। इस वजह से न्यूमरेटर में या तो नेगेटिव या डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। मतलब हमें पता होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ पीईडी इज ऑलवेज नेगेटिव। वो वैल्यू बता क्या रही है, ये 0.5 बता क्या रहा है, इसको हम देखेंगे आगे के लेसन में।